हेलो दोस्तों, मैं मोहन वर्मा आपका एमई सर ओमी ट्यूशन क्लासेस के इस डिजिटल प्लेटफॉर्म पे आपका बहुत बहुत स्वागत करता हूं। आपको पता है हमारे पास एटॉमिक स्ट्रक्चर चल रहा है और उसमें हमारे पास मॉडर्न एबीसी का सीरीज चल रहा है जिसमें हमने अभी तक दो क्वेश्चंस को डील कर लिया है। आज हमारे पास एग्जांपल नंबर 3 को सॉल्व करने वाले हैं। तो आइए एग्जांपल नंबर 3 को हमारे पास कंसिडर करते हैं। क्या है? कंप्लीट द फॉलोइंग टेबल। हमारे पास एक टेबल दिया हुआ है, ठीक है जी, और इस टेबल्स के हमारे पास क्या करना है, जो भी डाटा हमारे पास मिसिंग है उस डाटा को हमें इसके अंदर फिल करना है। देखिए ऐसे क्वेश्चन बहुत आसान होते हैं, आपको भी पता है, अभी तक आपने बहुत सारे चीजों को देख लिया है, चीजों को समझ लिया है और चीजों को जानने का कोशिश करिए। अगर नहीं आ रहा है समझ में आपको तो वैसे तो बहुत बेसिक नॉलेज है, इसके लिए हम इस्तेमाल करेंगे, फिर भी आपको एक बार करके दिखाते हैं। देखिए क्या कह रहा है, पार्टिकल हमारे पास यहाँ पे क्या है, पार्टिकल्स है, ठीक है जी, ये पार्टिकल्स है हमारे पास। यहाँ पे क्या है, एटॉमिक मासेस है, यहाँ पे क्या है, एटॉमिक नंबर, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन एंड इलेक्ट्रॉन होता है, ठीक है जी। इसके लिए हमें सिर्फ एक बेसिक सा नॉलेज चाहिए, और नॉलेज क्या है आप समझिए। हमारे पास एक न्यूट्रल एटम के लिए हमारे पास जीप ऑलवेज बराबर होता है, ठीक है जी। क्या बराबर होता है? जीप। जहां पे जेड क्या है, नंबर, और हमारे पास क्या, एटॉमिक नंबर, ई क्या है, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन, और पी क्या है हमारे पास, नंबर ऑफ प्रोटॉन। ये ऑलवेज हमारे पास बराबर होता है नंबर ऑफ इसके लिए। और फिर हमारे पास चार्ज स्पीसीज, अगर हमारे पास यही रहेगा फिर चार्ज स्पीसीज, जिसको आप लोग क्या जानते हो, आयंस जानते हो, आप लोग इसको आयंस कहते हो, आइदर पॉजिटिव और आइदर नेगेटिव हो सकता है। तो इसके अंदर हमारे पास आयंस भी दो टाइप के होते हैं। लेट अस सपोज हमारे पास क्या, एक पॉजिटिव हो गया और हमारे पास ये क्या हो गया, नेगेटिव हो गया। इसको एन दिखाते हैं, यानी कुछ भी हो सकता है नंबर। तो ये क्या होता है हमारे पास, इस वाले केस के अंदर, हमारे पास पॉजिटिव वाले केस के अंदर प्रोटॉन इज ग्रेटर देन इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन की संख्या जो होती है वो ज्यादा होती है एज कंपेयर टू इलेक्ट्रॉन। और नेगेटिव के अंदर क्या होता है, प्रोटॉन की संख्या हमारे पास क्या होती है, लेस होती है, और इलेक्ट्रॉन की संख्या क्या होती है, इंक्रीज होती है। और इस वाले केस को आप क्या कहते हो, जब हमारे पास ऐसा रहेगा पॉजिटिव, तो हमारे पास ये कहते हैं कि कैसा हो गया, हमारे पास लूज हुआ है, राइट। ये क्या हुआ है, लूज होता है। और इस टाइप पे हमारे पास क्या, लूज ऑफ इलेक्ट्रॉन, और यहाँ पे क्या होता है, गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन होता है, राइट। इतनी बातें हमारे पास चीजों को समझ गया। तो आइए इसी चीज से हमारे पास कैलकुलेट करना है। अच्छा, हमारे पास क्या करना है, न्यूट्रॉन भी कैलकुलेट करना। तो न्यूट्रॉन का कैलकुलेट हमारे पास होता है ए माइनस जेड से कैलकुलेट होता है। तो आइए अब हम स्टार्ट करते हैं इसको फिलअप करना। समझे? क्या हमारे पास ऑक्सीजन पे कोई चार्ज है क्या? नहीं। तो हमारे पास ये वाला केस लगेगा। न्यूट्रल एटम के लिए क्या क्या बराबर होता है, जेड ई पी बराबर होता है। तो क्या हमारे पास इसका क्या मतलब होता है, एटॉमिक मास मतलब ए, एटॉमिक नंबर मतलब जेड, प्रोटॉन्स का मतलब पी पॉजिटिव, न्यूट्रॉन्स का मतलब एन, और इलेक्ट्रॉन का मतलब ई नेगेटिव। चलिए न्यूट्रल एटम के लिए हमारे पास क्या होगा, न्यूट्रल एटम के लिए हमारे पास क्या लिखते हैं, जेड ई पी ऑलवेज बराबर होता है। एटॉमिक मास हमारे पास, अच्छा एटॉमिक मास कैसे निकालेंगे, तो देखिए एटॉमिक मास हमारे पास होता है एन प्लस में पी। तो चेक करिए एटॉमिक मास इसके लिए निकाल रहे हैं। हमारे पास क्या है, एटॉमिक नंबर 8 है, तो क्या नंबर ऑफ प्रोटॉन को यहाँ पे काट के 8 लिख दिया जाए क्या, इसको बॉक्स बना देता हूं, आपको पता रहे कि हमने फिल किया है, ठीक है जी। तो हमने क्या बना दिया, 8 हमने ऐसा लिख दिया। क्या हमारे पास इलेक्ट्रॉन, न्यूट्रल एटम के लिए हमारे पास जेड ई पी क्या होते हैं, बराबर, तो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन भी कितने हो जाएंगे, 8 हो जाएगा। अब क्या निकालना हमारे पास, एटॉमिक मास। क्या हमारे पास ये ऐसे कर सकते हैं, नंबर ऑफ न्यूट्रॉन प्लस में नंबर ऑफ प्रोटॉन, नंबर ऑफ प्रोटॉन्स कितने हैं, 8 है, प्लस में नंबर ऑफ न्यूट्रॉन कितने हैं, चेक करिए, हमें 8 दिया हुआ है, तो कितना आएगा एटॉमिक नंबर, 16 आएगा। यानी इसको काट के हमारे पास क्या लिख सकते हैं, 16 लिखा जा सकता है, ठीक है जी। अब हमारे पास दूसरे वाले सेगमेंट पे बात करते हैं कि दूसरे वाला सेगमेंट हमारे पास कैसा है। दूसरे वाले सेगमेंट में हमारे पास एटॉमिक मास दिया हुआ है और हमारे पास नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन दिया, और हमारे पास जेड पूछा जा रहा है, और नंबर ऑफ प्रोटॉन पूछा जा रहा है, नंबर ऑफ न्यूट्रॉन पूछा जा रहा है। तो चलिए हमारे पास डाटा क्या है, हमें ये पता है कि नंबर ऑफ न्यूट्रॉन कैसे निकल जाएगा, जब तक हमारे पास जेड नहीं होगा तब तक हमारे पास नहीं निकल पाएगा। तो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन हमारे पास दिया हुआ है, मतलब क्या ये न्यूट्रल एटम है, हाँ जी, हमें समझ में आ रहा है क्या है, न्यूट्रल एटम है। तो न्यूट्रल एटम के लिए हमारे पास जेड ई पी कैसे होते हैं, जेड ई पी ऑलवेज इक्वल होता है। अगर हमारे पास न्यूट्रॉन कितने हैं, 13 है, तो हम ये कह सकते हैं कि इसका जेड भी कितना होगा, 13 होगा। इसका नंबर ऑफ प्रोटॉन भी कितने होंगे, 13 होंगे। सो इजी, ठीक है। अब मैं क्या डाटा चाहिए, बस हमारे पास नंबर ऑफ न्यूट्रॉन चाहिए। तो नंबर ऑफ न्यूट्रॉन का फॉर्मूला है ए माइनस जेड। तो ए कितना दिया हुआ है, 27, माइनस में जेड इसका कितना है, जेड हमारे पास है 13। तो आप इसको कैलकुलेट करोगे तो आ जाएगा 14 आ जाएगा। तो इसके नंबर ऑफ न्यूट्रॉन कितने हो जाएंगे, 14 हो जाएगा, ठीक है जी। इसके नंबर ऑफ न्यूट्रॉन कितने हो जाएंगे, 14 हो जाएंगे, राइट। तो हमारे पास यही वाला भी क्वेश्चन हो गया। अब आते हैं हमारे पास क्लोरीन नेगेटिव पे।
क्या बताइए, नेगेटिव चार्ज यानी चार्ज स्पीसीज है। हाँ, तो हमारे पास है चार्ज स्पीसीज। चार्ज स्पीसीज हमारे पास कौन सा वाला केस है, नेगेटिव वाला केस, यानी क्या हुआ है यहाँ पर इलेक्ट्रॉन ग्रेटर है प्रोटॉन से, इलेक्ट्रॉन ज्यादा है प्रोटॉन से, और क्या हुआ, गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन हुआ है। तो गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन को हमारे पास डील करिए। क्या हमारे पास एटॉमिक मास दिया हुआ है, हाँ जी। क्या हमारे पास Z दिया हुआ है, नहीं दिया हुआ है, हमारे पास Z नहीं दिया। प्रोटॉन दिया हुआ है, यस प्रोटॉन दिया हुआ है। तो क्या बताइए, हमारे पास एक चार्ज स्पीसीज के लिए भी अगर एक चार्ज स्पीसीज रहे तो हमारे पास Z इज ऑलवेज इक्वल टू द P पॉजिटिव, ठीक है जी। हमारे पास प्रोटॉन के बराबर होता है Z, क्योंकि ये कभी भी चेंज नहीं हो सकता, चाहे पॉजिटिव रहेगा, नेगेटिव रहेगा, न्यूट्रल होगा, इस पे कभी भी चेंज नहीं आएगा। तो क्या हम इतने डाटा से कह सकते हैं हमारे पास नंबर ऑफ प्रोटॉन दिया हुआ, तो हमारे पास Z कितना आ जाएगा, चेक करिए। नंबर ऑफ प्रोटॉन 17 है, तो Z भी कितना जाएगा, 17 आएगा, राइट। अब बताइए, क्या नंबर ऑफ न्यूट्रॉन निकालने के लिए हमारे पास क्या चाहिए होता है, हमारे पास नंबर ऑफ न्यूट्रॉन निकालने के लिए A माइनस Z। आप बताइए, क्या Z मिल गया और A पहले से है, तो हमें कहेंगे हमारे पास 13, और हमारे पास Z कितना है, 17 है। कितना है हमारे पास Z, हमारे पास A कितना है 35, और Z कितना है हमारे पास 17। तो इसको जो कैलकुलेट करेंगे हमारे पास कितना आ जाएगा, 18 आ जाएगा। आपने इसको कैलकुलेट किया तो 18 हो जाएगा, यानी नंबर ऑफ न्यूट्रॉन कितने हो जाएंगे, 18 नंबर ऑफ न्यूट्रॉन हो जाएगा, राइट। अब बताइए, हमें क्या पता करना है, इलेक्ट्रॉन पता करना है। क्या हमारे पास से कौन सा है, इलेक्ट्रॉन ज्यादा है या कम होगा, तो हमें ये पता चल गया, ये नेगेटिव चार्ज है तो कितना है, ज्यादा होगा। तो बताइए, हमारे पास P पॉजिटिव में, P पॉजिटिव कितना है, P पॉजिटिव हमारे पास P है 17, ठीक है जी। P कितना हमारे पास 17, और इसमें ग्रेटर हमारे पास इलेक्ट्रॉन, इलेक्ट्रॉन हमारे पास कितना होना चाहिए, 17 होना चाहिए, राइट। लेकिन ये हमारे पास P क्या है, हमारे पास एक ज्यादा है, कितना है, एक ज्यादा है, क्योंकि यूनिपॉजिटिव चार्ज ज्यादा है, तो इसमें हम क्या करेंगे, एक ऐड करेंगे, क्योंकि हमारे पास माइनस है, माइनस मतलब क्या हुआ, एक गेन हुआ है। तो कितना गेन हुआ है, एक चार्ज है तो एक गेन हुआ, तो ये 17 का ये टोटल अगर जो करेंगे तो कितना आ जाएगा, 18 इलेक्ट्रॉन आ जाएगा। तो हम ये कह सकते हैं कि इसके नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन कितने रहेंगे, 18 हो जाएगा, ठीक है जी। आइए अब नेक्स्ट सेगमेंट के बारे में बात करते हैं। नेक्स्ट वाला क्या है, चेक करिए। नेक्स्ट वाला हमारे पास Mg2 पॉजिटिव। क्या हमारे पास इसके अंदर कुछ डाटा दिया हुआ, क्या नहीं, तो इसके नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन दिया हुआ और हमारे पास न्यूट्रॉन दिया हुआ, बाकी सबसे हमसे इसमें पूछा जा रहा है। तो नंबर ऑफ न्यूट्रॉन दिया हुआ है और नंबर ऑफ हमारे पास क्या पूछा जा रहा है, Mg2 पॉजिटिव के लिए पूछा जा रहा है। तो हमारे पास जो डाटा है वो न्यूट्रॉन का है, राइट, ओके, और हमारे पास इलेक्ट्रॉन का है, ओके ओके, ठीक है ठीक है, ओके। चलिए आइए, हमारे पास क्या करेंगे, हमारे पास एक न्यूट्रॉन दिया हुआ, तो हम ये कह सकते हैं हमारे पास इसका सबसे पहले ए निकालते हैं। तो ए निकालने के लिए क्या करेंगे, ए हमारे पास बराबर होगा कितना, P प्लस में N के बराबर होगा। आप कहोगे सर हमारे पास P तो दिया नहीं है, ठीक है जी, P को हम जुगाड़ से निकालेंगे, N तो दिया हुआ ना, N दिया हुआ, तो हमारे पास P को निकालेंगे। चेक करो, हमारे पास क्या होता है, A बराबर में N कितना है, 10N है, यानी हमारे पास 10 है। P निकालना है ना, तो बताइए P निकालने के लिए हमारे पास क्या करेंगे, A कितना, इलेक्ट्रॉन कितने हैं 10। आप यहां समझो इलेक्ट्रॉन कितने हैं, इस जगह पे आपको बताओ इलेक्ट्रॉन कितने हैं हमारे पास, नंबर ऑफ हमारे पास इलेक्ट्रॉन बराबर है हमारे पास 10 है, ठीक है जी। सॉरी, यहाँ पे नंबर ऑफ न्यूट्रॉन कितने हैं हमारे पास 12 है, 12 प्लस नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन कितने हैं 10 हो जाएगा, राइट। अब बताइए इस पे कितने पॉजिटिव चार्ज है, 2 पॉजिटिव चार्ज है। कितने पॉजिटिव चार्ज है, 2 पॉजिटिव चार्ज। आप समझिए प्रोटॉन ज्यादा होगा, यहाँ पे क्या होगा, प्रोटॉन ज्यादा होगा इलेक्ट्रॉन से, क्योंकि हमारे पास क्या है, ये लूज किया है तभी तो ये पॉजिटिव वाला आया है। समझिए अगर हमारे पास प्रोटॉन ज्यादा होगा, ये वाला केस कौन है, जब हमारे पास पॉजिटिव चार्ज आया है, यानी प्रोटॉन ज्यादा है इलेक्ट्रॉन के मुकाबले में, यानी इलेक्ट्रॉन लूज हुआ है। तो बताइए कितना लूज हुआ है, तो हमारे पास 2 लूज हुआ है। हमारे पास कितना आया है, कब आया है, यानी Mg+2 में हमारे पास कितने इलेक्ट्रॉन है, 10 इलेक्ट्रॉन है। कितने इलेक्ट्रॉन है हमारे पास, 10 इलेक्ट्रॉन है। ये कब हुआ होगा, जब हमारे पास 2 पॉजिटिव, 2 को इसने लूज किया होगा। तो आप समझिए अगर ये Mg आएगा तो क्या ये 2 इलेक्ट्रॉन को गेन करेगा, तब ये जाके ऐसा न्यूट्रल बनेगा। कितने इलेक्ट्रॉन को, 2। तो बताइए इसके नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन कितने हो जाएंगे, 12 हो जाएंगे। इनिशियली में नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन नहीं, न्यूट्रल एटम बनने के लिए कितने इलेक्ट्रॉन चाहिए, 2 इलेक्ट्रॉन, क्योंकि हमारे पास पॉजिटिव 2 दे के बना है, तो लेके कितना बनेगा, 2 इलेक्ट्रॉन लेके बनेगा, तो इसका न्यूट्रल हो जाएगा, हमारे पास क्या बन जाएगा, न्यूट्रल एटम हो जाएगा। अगर इसको 2 इलेक्ट्रॉन मिल गया तो Mg क्या हो जाएगा, न्यूट्रल हो जाएगा। और हमें पता है Mg एक न्यूट्रल होने के लिए Z = हमारा क्या होता है, जीप बराबर होता है, जीप बराबर होता है। तो हमने इसको न्यूट्रल एटम बना दिया। तो बताओ इसको हमारे पास नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन कितने हो गए, 12 इलेक्ट्रॉन हो गए। तो नंबर ऑफ प्रोटॉन भी कितना हो जाएगा,
12 प्रोटॉन हो जाएगा और जेड भी कितना हो जाएगा, 12 हो जाएगा। तो आइए अब हमें डाटा को भरते हैं। हमारे पास ए कितना निकल के आया, ए के लिए हमारे पास डाटा देखो, नंबर ऑफ हमने न्यूट्रॉन निकाल, हमारे पास प्रोटॉन निकाल लिए हैं, कितने हैं 24 हैं, तो हमारे पास कितना हो जाएगा ये 24 हो जाएगा, 12 24। हमें ये डाटा मिल गया है कितना 24। एटॉमिक नंबर इसका कितना मिल गया, हमने निकाला है कितना 12 है। प्रोटॉन नंबर कितना हमारे पास 12 है और हमारे पास बाकी सारा डाटा दिया हुआ है। ठीक है जी, तो ये थोड़ा सा नीचे वाला लेंदी था, बाकी ऊपर वाले हम चीजों को कंसेप्ट वाइज लगा के कर सकते हैं। और ऐसे क्वेश्चंस करने के लिए आपके पास बेस्ट तरीका होता है, बाकी इसके तरीके डिफरेंट भी हो सकते हैं, ये हमें बेस्ट लगता है, तो आज हमने आपके साथ डिस्कस किया है। ठीक है, तो मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।